Hello everyone, welcome back to Study for NEET by Ritesh Singh. We are continuing with biological classification. This is lecture 6 of biological classification and lecture 2nd of Kingdom Monera. लास्ट क्लास में हम लोगों ने किंगडम मोनरा का जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। हम लोगों ने ये भी बताया था कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किंगडम मोनरा का जो सोल मेंबर होता है वो बैक्टीरिया होता है। और अगर हम लोग बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज ले लें इसमें मोनरा में, तो हम लोग को सारे बैक्टीरिया का आइडिया मिल जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर सारे बैक्टीरिया का एक ही जैसा होता है, उसमें कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। तो वो क्या डिफरेंस होते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसको लेटर लेक्चर में। आज मैं बैक्टीरिया के सैप के बारे में बात करूँगा। अगर बैक्टीरिया के सैप्स की बात किया जाए तो बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं ना। सैप के बेसिस पर हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप को स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर कोकस बैक्टीरिया हो गया, है ना। कोकस का मतलब स्फेरिकल होता है या ओवल, है ना। कोकस सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल जो होता है कोकाई होता है ना। कोकाई इसका प्लूरल वर्ड है और इसका मतलब होता है स्फेरिकल या ओवल। अगर ओवल की बात करें तो बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं कोकस बैक्टीरिया। जैसे कि कुछ टाइप्स अगर हम लोग देखें तो ये देखो, ये है मोनोकोकस बैक्टीरिया, है ना। मोनोकोकस बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ कि अगर सिंगल फॉर्म में सोलो फॉर्म में बैक्टीरिया प्रेजेंट है कोकस बैक्टीरिया, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोकोकस कंडीशन, है ना। अगर दो बैक्टीरिया इस तरह से एडहेर हैं तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग डिप्लोकोकस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये इस तरह से चैन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना, इस तरह से चैन बना रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेप्टोकोकस कंडीशन। लेकिन अगर बंच ऑफ ग्रैप्स की तरह ही अगर स्ट्रक्चर बनाए इस तरह से, जिसमें कि गुच्छा जैसा दिखने में लगे, तो ऐसे कॉलोनी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस फॉर्म बोलते हैं। देखो यहाँ पर है ना कि कोकस बैक्टीरिया का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि इस बैक्टीरिया में लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो ये लोकोमोशन नहीं करता है और ये एग्रीगेशन शो करता है। जहाँ भी रहेगा या तो ये क्या करेगा, कॉलोनी के फॉर्म में रहेगा, है ना। कॉलोनी बना करके ये रहता है। जब भी ये ग्रो करेगा तो अकेला भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एग्रीगेशन करता है ये। दूसरी बात करें अगर बैसिलस बैक्टीरिया की, तो बैसिलस बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होता है जो रॉड सब बैक्टीरिया है ना, रॉड सब। तो इसके भी कुछ फॉर्म होते हैं। तो देखिए इसका क्या फॉर्म होता है, ये है मोनोबैसिलस। अगर सिंगल फॉर्म में है, सोलो फॉर्म में है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो कंडीशन बोलते हैं, मोनोबैसिलस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन अगर ये फिर वही चैन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे स्टेप्टोकोकस था वो चैन बना रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टेप्टोबैसिलस हो गया। तो इस कंडीशन को स्टेप्टोबैसिलस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन अगर ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि अगर हम लोग कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो वो स्टैक जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर यहाँ बनाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप्टो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिसेड कंडीशन बोलते हैं। देखो पैलिसेड यहाँ पी ए डबल एल आई है, पी ए डबल एल आई, पैलिसेड कंडीशन बोला जाता है, ठीक है ना। अब इस बैक्टीरिया में भी क्या होता है कि ये भी एग्रीगेशन शो करता है ना। एग्रीगेशन के साथ साथ ये लोकोमोशन भी शो करता है और ये भी कॉलोनी के फॉर्म में आपको मिलेगा। और इसमें भी जैसे बैसिलस सबटिलिस है, ये है, इकोलाई है, इस सब में क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। तो इसमें फ्लैजिला पाया भी जा सकता है और नहीं भी मिल सकता है ना। तो ये इस बैक्टीरिया में ये खासियत होती है। अगर बात करें थर्ड फॉर्म की, अगर ये है तो वाइब्रियो फॉर्म होता है। वाइब्रियो फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें जो देखने में कॉमा जैसा होता है ना। ये देखो सेंटेंस में जो यूज़ करते हैं कॉमा, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर कुछ देखने में लगता है इस तरह से। और इसके पास ये फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है ना। कॉलरा जो जानते हो ना, कॉलरा जो होता है इसी से होता है। वाइब्रियो कॉलरा जो स्पीसीज इसका होता है वही कॉलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये स्पाइरल बैक्टीरिया या इसको स्पाइरोचिट्स बैक्टीरिया बोला जाता है ना। स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर देखने में इसका लगता है। स्क्रू का मतलब वो जो कॉर्क खोलते हैं ना, शैंपेन बोतल जो होता है उसका कॉर्क को ओपन करने के लिए जिस स्क्रू का यूज किया जाता है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं या स्पाइरोचिट्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया, जैसे कि कोकस और बैसिलस बैक्टीरिया ये दोनों क्या करते हैं, एग्रीगेशन शो करेंगे और कॉलोनी का फॉर्मेशन ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ना, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया आपको हर जगह देखें, कहीं भी आप सैंपल लोगे तो वहाँ पर ये बैसिलस बैक्टीरिया आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ सैप के बेसिस पर बैक्टीरिया के टाइप्स थे। अब हम लोग देख लेते हैं फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया के कितने टाइप होते हैं। दीज आर द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। देखो ये कंडीशन होता है जिसको या तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी बताया जैसे कोकस बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजिला नहीं होता है, लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता है।
तो एट्राइकस कंडीशन एक होता है। एट्राइकस का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हो गया विदाउट, और ट्राइकस का मतलब क्या हो गया, फ्लैजिला, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो विदाउट फ्लैजिला हो गया, या विदाउट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाएगा, सिंगल फ्लैजिला पाया जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस कंडीशन बोलते हैं। नहीं पाया जा रहा तब तो एट्राइकस बोलेंगे। अगर एक सिंगल फ्लैजिला इस तरह से पाया जा रहा है सिंगल हेड पे, तो इसको हम लोग मोनोट्राइकस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों एंड पर इस तरह से फ्लैजिला पाया गया तो उसको हम लोग एम्फीट्राइकस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला पाया जाए सिंगल हेड पे इस तरह से टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलोट्राइकस कंडीशन बोलते हैं। पर पूरे होल बॉडी पे इस तरह से फ्लैजिला पाया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस कंडीशन, है ना। और टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इस तरह दोनों एंड पे पाया जाए इस तरह से, तो इसको हम लोग लोफोट्राइकस कंडीशन बोलते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स हुए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अच्छा देखो, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि जैसे कि किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला है, किसी में एक फ्लैजिला है, किसी में दो फ्लैजिला है, किसी में बहुत सारे फ्लैजिला है, ये क्यों, ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीज़न ये है कि वो डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट मीडियम पे। और जैसे ये बैक्टीरिया है तो ये वहाँ पर इस कंडीशन में ग्रो कर रहा है कि जहाँ पर इसको लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है। या मान लो जहाँ पर एक कॉलोनी बना कर रह रहा है और वहीं पर इसको इसके सारे अवेलेबिलिटी सारे फूड वहाँ पर मिल जा रहे हैं, तो उसको लोकोमोशन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर लिक्विड मीडिया है थोड़ा, अगर ये लिक्विड मीडिया आ गया तो लिक्विड मीडिया में क्या हो, मोनोट्राइकस कंडीशन है मान लो, तो लिक्विड मीडिया में क्या होता है, मोनोट्राइकस कंडीशन हो जाता है। और यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ते जाएगी सॉल्यूशन की जिसमें ये ग्रो कर रहा है जिस मीडियम में, तो वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लैजिला बढ़ता जाएगा। ये ध्यान रखना, यही फ्लैजिला को डिफरेंट फॉर्म में पाए जाने के रीजन होता है। तो ये था सैप पे और के बेसिस पे और फ्लैजिला के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चर शुरू कर दूँगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जब मैं शुरू करूँगा तो उसमें थोड़ा सा वो टॉपिक बड़ा बड़ा आ जाएगा अब, है ना, इन्वेलप आएगा, सेल वॉल आएगा। तो अभी यहाँ पर मैं अगर उसको स्टार्ट करता हूँ तो ये फिर टॉपिक का लिंक टूट जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो शेयर कर दें। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।